तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ले आ चुका हूँ जीके के मस्त इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा। अगला प्रश्न है, ऋषि देव में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। अगला है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। और अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच लड़ी हुई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी हुई थी। अगला है, आइन एक अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक को जिंदा फिर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला है, भारत में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? तो अगला उसका आंसर रहेगा गाइस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्वाइनिंग था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना और कब और कहाँ की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह अमृतसर में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड 1922 के बाद। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। लोथक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है, अशोक के अभिलेखों का को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला है, इकबाल जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? भगत सिंह ने। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को ने। अमेरिका में लाला हृदयलाल ने 1913 में। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष पहुंचा था? 1498 ईस्वी में यह भारत आया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के। चीनी यात्री हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासक में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गुजराहों के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगला है, सिराजुद्दौला है इसका शासक। तो अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रताप भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वाले क्यूयर वाना क्लूयर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। पूना फैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला है, प्रथम गोलेमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। कब किया गया था? 1930 में। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। सक्त संवत की शुरुआत किसने की थी? राजा कनिष्ठ ने। कब की? 18वीं 18वीं 78वीं ईस्वी में। दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। भारतीय समाज एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। प्रश्न किए गए। संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधानों में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में 8 हैं, वर्तमान में भारत 12 हो गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस देश के संविधान के लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। राज्य की नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी किस डीपीएसपी भी कहा जाता है शॉर्ट में, किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6 महीने का अंतराल होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है गाइस। धन विधेयक जिसे मनी बिल भी कहा जाता है को पसंद को संसद के किस सदन में पेश किया गया था? पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। भारत में पहले बार राष्ट्रीय आपातकाल जिसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, कब घोषित किया गया था? यह 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1959 में नागौर राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जिसे शिफ्ट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कौन थे? सुकुमार सेन थे। योजना आयोग को बदलकर किस वर्ष नीति आयोग की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। यह कब हुआ था? 1953 में बना था। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ था? अनुच्छेद 368 में। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई
कहते हैं। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। किस अनुसूची में दल बदल यानी एंटी डिफेशन लॉ से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसे CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी जिसे एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकारों की सूची में सूची से हटाया गया? 1978 में। 44वें संशोधन द्वारा अब यह कानूनी अधिकार है। भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यानी देखिए उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है कि कुल संख्या कितनी है? 25। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संसद के संयुक्त अधिवेशन जिसे ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा और हाल ही में उत्तराखंड में भी पारित किया गया है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? VN राव। मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। देखिए गाइस, अगर पूछे कि 61वां संविधान कब संशोधन हुआ था तो आप लोग बोल दीजिएगा 1989 में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2014 में। आप देखिए भूगोल से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या करते हैं? मैकमोहन रेखा। अगला आएगा इस भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी जो 125 किमी में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? कुंचित कल जल प्रपात कर्नाटक। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। कर्क रेखा यानी टॉपिक ऑफ सेंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी झील कौन सी है? तो आपको बोल देना उलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का एकमात्र सक्रिय जल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वैरन द्वीप यानी अंडमान और निकोबार में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड अलुवाइल सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। कपास की खेती के लिए सबसे पहले उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। असम। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। भाखंडा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र जिसे विन्यूज को इसे शुक्र को विन्यूज भी कहते हैं।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है कौन सा है? सूर्य के बाद प्रोक्सिना यानी सेंचुरी है। आयो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल यानी स्टारओपियर में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वैकार झील। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। जो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है, याद रखना। स्वेज नहर ये दोनों को जोड़ती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जिसे वो अफ्रीका में जो है। रॉकीज रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका यानी एंडेस दक्षिण अमेरिका में है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। भारत का मासिक समय यानी स्टर्ड स्टांड स्टार्ट टाइम कहाँ कहाँ से लिया गया था? तो यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया था। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल जलडमरू मध्य कौन सी है? तो आप लोगों को बता देना है गाइस, पाक जल मंडमरू मध्य पाल्ट स्ट्रिंग में है। अगला है, चिल्ला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून झील है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, जो 78% है, भारत में पाई जाती है वायुमंडल में। सॉरी गैस, वायुमंडल में पाई जाती है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी और भारतीय मानक समय आईएसटी में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में पैसिफिक ओशन। अगला है, डाउन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अबरंगा राष्ट्रीय किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, उड़ीसा में। महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा जो जहाँ उड़ीसा में पड़ता है ना। नाथुल धर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। हीरा और ग्रेनाइट जिसके अपरूप यानी अल्टोपस है कार्बन के गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? असम। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। सामान्य विज्ञान से अब आगे आएगा इस क्वेश्चन। भौतिक, रसायन, जीव इन सभी में मिक्स रहेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। अगला है, रतौंधी यानी नाइट ब्राइटनेस किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ
नेगेटिव, ओ नेगेटिव है। सर्वाग्रही रक्त समूह कौन सा है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, (18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट। हाँ। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोमेस को। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। एड्स किसने कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स किसका मात्रक होता है? दूरी का। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डिसिबल। न्यूटन किस किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम को। पृथ्वी के लिए पाइलन का नाम कितना है? 11.2 किलोमीटर सेकेंड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकरण के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस को। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा तथा जस्ता, जिसे इंग्लिश में कॉपर पाइप जिंक कहा जाता है। LPG गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। हवा में किस गैस के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? किस कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किस धातु को रणनीति धातु यानी स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? टाइटेनियम को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, जिन्हें स्टेपिक कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं गाइस सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर के पाठ्यम के अचानक गिरावट किसका संकेत देती है? तूफान आने का। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? एड्रीनल ग्रंथि। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? काशियोरकर और मरामश। लार यानी सल्विया में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्का रेजिया यानी अम्लराज। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोसेले ने। वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषण गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मास्टर की ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन। भारत में
जीटीएस किस वर्ष लागू किया गया था? तो गाइस 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, जिसे फाइनेंस सेक्रेटरी भी कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित हुई? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। कब हुए थे? 1951 से 56 में। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित हुई थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का। बुल और बेयर शब्द किसने संबंधित है? शेयर बाजार से। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। अगला है, इसके जनक गए थे कुरियन, जनक थे इसके वर्गीज कुरियन। इसके बाद मेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2014 में हुई थी गाइस। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और गाइस, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। अगला गाइस क्वेश्चन है, राष्ट्रीय का आकलन करने की संस्था कौन सी है? गाइस केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन कौन तय करता है? तो गैस वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिन्हें आरबीआई भी कहा जाता है। किस समिति की सिफारिश पर भारत ने जीटीओ लागू किया गया है? विजय केलकर समिति के अनुसार। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइस इसका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1946 में। भारत विकास मानव विकास संचालक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में कृषि विभाग के लिए हुई थी। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्त चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूर्ण नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में डब्ल्यू डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉक्टर। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी कितने किलो वाइट केबी के बराबर होते हैं? 24 केबी के बराबर होते हैं। कंप्यूटर भाषा में एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला गाइस है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस रे टाइमलिंस ने किया था। आईची चिप्स आमतौर पर किसकी बीच बनी होती है? आमतौर पर किसके बीच बनी होती है गाइस आईची चिप्स? तो सिलिकॉन की होती है। कंप्यूटर की किस एक सेकेंड गाइस, कंप्यूटर को किस फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ सी। कंप्यूटर में पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंड सर्फ को। प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? एंटीवायरस। अगला है, जीवी का पूर्ण रूप क्या है? जीवा ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। कला संस्कृति खेल और विविध। अगला का ऐसे वो एक ही प्रश्न मतलब दे दिया जाता है उसी में। अगला है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइस ये है केरल का है गाइस। अगला है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली को
की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। भरतनाट्य किस राज्य का स्थापित नृत्य है? नृत्य है तमिलनाडु का। अगला ऐसे क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का है। लावणी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? महाराष्ट्र। मधुमेही मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार पाने के वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में गीतांजलि के लिए पाया गया था। उन्होंने पाया था। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। इसे पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल के कोच को। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 1889 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप खेल किस खेल में संबंधित है? किस खेल में संबंधित है? तो गाइड बैडमिंटन में संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है गाइस। अगला है रणजीत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है गाइस। अगला, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है गाइस। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज यानी पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, बिक्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगला गाइस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अठहत्तर 1945 को हुई थी। अगला गाइस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू यानी नेपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। अगर इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। डी आर डी ओ डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 1972 में पोखरण राजस्थान में हुआ गया था। अगला है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में यात्रा की थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। केंद्रीय चावल अनुसंधान और संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकैया ने। अगला, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का कितना समय होता है? 52 सेकंड होता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 1951 में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। किस देश को पूरा यूरोप मरीज कहा जाता है? तुर्की। गरुड़ किस अगला है, गरुड़ गरुड़ किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है? इंडोनेशिया की। एफिक टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 देश है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रिया में है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। फिर नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया गया था? 6 क्षेत्रों में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था?
मुंडो को मुंडोकोनिषद से। गाइस, अब यहीं तक हम लोगों का प्रश्न खत्म हुआ है। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में। बाकी धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।